गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं शिक्षा के अंग या शिक्षा के घटक। तो ठीक है, तो आज हम शिक्षा के अंग या शिक्षा के घटक पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व विद्यादूत ने शिक्षा से संबंधित कुछ लेख प्रस्तुत किए जा चुके हैं जो इस प्रकार हैं। तो शिक्षा का अर्थ और शिक्षा की परिभाषाएं। शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ, शिक्षा के प्रकार, औपचारिक और औपचारिक शिक्षा में अंतर, शिक्षा क्या है। शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास करने की एक प्रक्रिया है। यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के अंग से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा के अंग का अर्थ उन वस्तुओं से है जिनकी मदद से शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो विद्वानों के अनुसार शिक्षा के कई अंग या घटक होते हैं। प्रारंभ में शिक्षा के दो ही अंग माने जाते थे, जैसा कि जॉन एडम्स ने माना था। पहला शिक्षक और दूसरा क्या था? शिक्षार्थी। उसके बाद जॉन डीवी और रायबर्न जैसे विद्वानों ने इसके 3 अंगों का वर्णन किया था। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा क्या था? हमारा पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या। तो अमेरिकी शिक्षाविद हेंडरसन ने भी शिक्षा के 3 अंग माने हैं। पहला प्रशिक्षण, दूसरा निर्देशन और तीसरा क्या है? प्रेरणा। लेकिन वर्तमान में शिक्षा में अपना रूप अत्यधिक व्यापक बना लिया है। अब इसकी व्यापकता को देखते हुए विद्वान इसके कई अंग या घटक मानते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं शिक्षा के अंग या घटक। तो देखिए, शिक्षा के मुख्य अंग या शिक्षा के घटक इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला है हमारा शिक्षार्थी, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है पाठ्यक्रम, शिक्षण तकनीकी, मापन एवं मूल्यांकन, शिक्षार्थी का पर्यावरण। तो इन पांचों अंग या घटक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला हम देखे हैं शिक्षार्थी। शिक्षार्थी देखिए, शिक्षा के अंग। शिक्षार्थी से तात्पर्य होता है सीखने वाला। या तो आधुनिक काल में शिक्षा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग शिक्षार्थी यानी कि छात्र को माना गया है। अगर शिक्षार्थी का अस्तित्व न हो तो शिक्षक का अस्तित्व भी नहीं होगा और न ही शिक्षा के किसी अन्य अंगों का अस्तित्व रह जाएगा। संपूर्ण शिक्षा पद्धति शिक्षार्थी को केंद्र में रखकर ही तैयार की जाती है। शिक्षा की योजना शिक्षार्थी की रुचि, रुझान और योग्यता को ध्यान में रखकर ही तैयार की जाती है। जो शिक्षा शिक्षार्थी के लाभ नहीं हो पाती है, जिस शिक्षा से छात्रों को लाभ नहीं हो पाता है, उसे महत्व नहीं दिया जा सकता है। और शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक केवल शिक्षार्थी का एक मार्गदर्शक होता है, अर्थात वह केवल उसे मार्ग दिखाता है, यानी कि शिक्षार्थी यानी कि छात्रों को केवल मार्ग दिखाता है और उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। एडम्स लिखते हैं कि जॉन को लैटिन पढ़ाने के लिए शिक्षक को लैटिन की भांति जॉन का भी भली भांति ज्ञान होना चाहिए। अर्थात एडम्स मानते हैं कि एक शिक्षक को विषय विशेषज्ञ होने के साथ साथ अपने शिक्षार्थी के विषय में भी भली भांति जानकारी होनी चाहिए। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट देखते हैं शिक्षक। तो शिक्षा के अंग यानी कि शिक्षा के अंग में शिक्षक वह होता है जो किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है और संकुचित अर्थ में शिक्षार्थी को पढ़ाने वाला शिक्षक कहलाता है। प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक को शिक्षा का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यद्यपि शिक्षक के अभाव में शिक्षा की प्रक्रिया रुक नहीं सकती है तथापि शिक्षक की सहायता के बिना शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना संभव नहीं होता है। तो वास्तव में शिक्षक का पद अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वह ही शिक्षार्थी को सही और गलत का ज्ञान कराता है। तो यहाँ पे देखिए,
शिक्षार्थी की असफलता शिक्षक की असफलता मानी जाती है। शिक्षार्थी को उसकी छिपी हुई आंतरिक शक्तियों का ज्ञान कराने का कार्य शिक्षक ही कराता है। एक शिक्षक में अपने विषय की विशेषज्ञता के साथ साथ बहुमुखी व्यक्तित्व की भी होनी चाहिए। उसमें शिक्षार्थी की मनोदशा को समझने की क्षमता भी होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। एडम्स लिखते हैं कि जॉन को लैटिन पढ़ाने के लिए शिक्षक को लैटिन की भांति जॉन का भी भली भांति ज्ञान होना चाहिए। अर्थात एडम्स मानते हैं कि शिक्षक को विषय विशेषज्ञ होने के साथ साथ अपने शिक्षार्थी के बारे में, अपने छात्रों के बारे में भी भली भांति जानकारी उनको होनी चाहिए। और नंबर 3 है पाठ्यचर्या। तो यहाँ पे देखिए, पाठ्यचर्या शिक्षा के अंग यानी कि शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण अंग पाठ्यचर्या होता है। यह शिक्षा व्यवस्था का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। पाठ्यचर्या शिक्षा संस्था की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा की प्रक्रिया पाठ्यचर्या के माध्यम से सुचारू रूप से कार्य करती है। इसके द्वारा विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है या की जाती है। बच्चों को यानी कि छात्रों को क्या पढ़ाना है, क्या उनका क्या सिलेबस है, उनके पाठ्यक्रम में हमको किन किन विषय वस्तु की आवश्यकता होती है, वो उनका मतलब एक विषय विशेषज्ञों के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो हम कल देखें, आगे के घटक हम कल देखेंगे। धन्यवाद।